See, question number 14. Charles Limited earned a profit of 1 lakh after charging depreciation of 20,000 on assets and transferred to general reserve 30,000. Goodwill amortized 7,000. Gain on sale of machinery 3,000. Other information available is changes in the value of current assets and current liabilities. Jैसे trade receivable shows increase of 3,000, trade payables increase of 6,000. Prepaid expenses an increase of 200 and outstanding expenses a decrease of 2,000. Ascertain cash flow from operating activities. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन ये इसमें दिया ही नहीं है, तो हमें ये सबसे पहले वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी हमें प्रॉफिट दिया है, हमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। तो इसमें देखो, जब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए तो हमें क्या 4 स्टेप्स में इसको कैलकुलेट करना होता है। तो अभी हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 1। ये है हमारा स्टेप 1। एक सेकंड। हाँ, तो अब ये हमारा स्टेप नंबर 1 जिसमें हमें प्रॉफिट दिया है और हमें ऐड करना है। अब इसमें हमें ऐड करना है ट्रिप। ऐसे ट्रिप वगैरह ऐसे लिख के बहुत सिंपल हो जाता है, आपको ध्यान रहेगा। ट्रिप मतलब टैक्स, टी से होता है टैक्स प्रोविजन। ठीक है, हमें सभी चीजें लिख लेनी है, जो रहेगा वो उसका अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज ब्लैंक रखेंगे। तो इसमें टैक्स प्रोविजन कुछ है नहीं। फिर आर से है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आप देख लो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 30,000। ठीक है, फिर आई से है इंटरिम डिविडेंड और पी से है प्रपोज डिविडेंड। बस ये ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आता है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस पूरे चैप्टर में हम कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम इग्नोर करेंगे। तो ये दोनों चीजें भी इसमें नहीं दी हुई है। तो ये हमारा आ गया 1,30,000। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो यहाँ ये अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। तो अब हम अपने मेन उसमें जाएंगे शीट में, तो यहाँ लिख देंगे हम 1,30,000। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 में हमने किया ट्रिप। अब हम कर रहे हैं स्टेप 2, जिसमें हम करेंगे एड वाइल्ड, WILD। डब्लू से करेंगे हम राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स का कुछ दिया है, यस दिया है। गुडविल अमोर्टाइज्ड 7,000। सो गुडविल 7,000। फिर हमें है आई से है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो क्या कोई इंटरेस्ट पे किया गया है? जनरल रिजर्व तो है, डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, सेल ऑफ मशीनरी, बस नहीं है। फिर है लॉस, एल से आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूडेड है। तो नहीं है। डी से है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन हमको दिया है 20,000। ठीक है, तो ये हो गया 27,000। 27,000 हमने प्लस किया, तो 1,57,000। अभी स्टेप 2 ही है। ठीक है, इसमें अभी हम करेंगे लेस PDI। पी से मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स।
ठीक है, तो हमें इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाज 3000, तो 3000, और डी से है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव नहीं है, और आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इन्वेस्टमेंट पे है दोनों। इन्वेस्टमेंट पे हमें डिविडेंड मिलता है यदि हमने कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स वगैरह में, तो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कुछ नहीं है, तो अभी आ जाएगा हमें 1,54,000। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। फिर हम करेंगे ऐड, अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल का करेंगे। सो ऐड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स यदि डिक्रीज होती है तो यहाँ पर आएगी। तो देखो आपका करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज, तो ये तो नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज ऑफ 200, ये भी इंक्रीज नहीं आएगा। फिर हम करंट लायबिलिटीज का देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हो रहे तो यहाँ आएगा। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यस, तो आ जाएगा ट्रेड पेबल इंक्रीज। तो ट्रेड पेबल का इंक्रीज है 6,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो तो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आएगा 6,000, तो ये हमने प्लस कर दिया, तो आ जाएगा 1,60,000। अब हम कर रहे हैं लेस। सो करंट एसेट्स यदि इंक्रीज होगी तो आएगा लेस में। तो आप देखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 3,000 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं 200 से। फिर करंट लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज 2,000, सो 5,200। ठीक है, अब इसको हमने किया 1,60,000 माइनस 5,200, 1,54,800। ठीक है, अब इसमें हम एक और स्टेप करेंगे लास्ट। तो ये जो था हमारा स्टेप 2, ये यहाँ तक ही था केवल। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्टेप 3, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक था स्टेप 3। अब हम एक करेंगे स्टेप 4, लेस इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स इसमें कुछ दिया नहीं है, तो इनकम टैक्स पेड कुछ भी नहीं है, तो 1,54,800 ही हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम
तो ये प्लस में आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यदि ये माइनस में आता तो हम लिखते हैं कैश फ्लो यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये प्लस में है तो कैश, तो ये प्लस है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है, 154,800। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, ये तो कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाला सब दिया हुआ है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी उसी से रिलेटेड है। तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमें ये क्वेश्चन से देख के कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमें क्या करना है, सिर्फ अ, अपना प्रोसेस फॉलो करना है। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया है सरप्लस 2 साल का 8 लाख एंड 4 लाख। तो पहले 4 लाख का प्रॉफिट था 2024 में। आप डेट्स ध्यान से देखना, इसमें पहले प्रीवियस ईयर लिखा है फिर करंट ईयर लिखा है, और जनरली पहले करंट ईयर और बाद में प्रीवियस ईयर होता है। तो इसमें बस वो ध्यान से डेट्स देखना है। तो 4 लाख था प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का है 8 लाख, तो एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 8 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स 4 लाख। तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, और उसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने के लिए हम ट्रिप करते हैं। ट्रिप मतलब यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, ट्रिप को हम ऐड करते हैं। सो ट्रिप मतलब टैक्स प्रोविजन। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स प्रोविजन नहीं दिया है। आर से जनरल रिजर्व, सो जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया गया है वो भी नहीं दिया है। आई से इंटरिम डिविडेंड, सो इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डिविडेंड से रिलेटेड है। तो हमें वो वर्किंग नोट भी बनाना है, वो वर्किंग नोट बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक चीज तो उनका है ही। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो हमें क्या दे रहे हैं, सबसे पहले सरप्लस दे रहे हैं करेंट ईयर का। ये हमारा वर्किंग नोट है। सो सरप्लस ऑफ करेंट ईयर 8 लाख, सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर 4 लाख। तो 8 लाख में से हमने 4 लाख को माइनस किया तो आया 4 लाख सरप्लस ऑफ, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ट्रिप। सो ऐड हमने किया ट्रिप, TRIP। सो टी से हमारा था टैक्स प्रोविजन, जो इसमें है नहीं। फिर था जनरल रिजर्व, वो इसमें है नहीं। फिर है इंटरिम डिविडेंड, वो भी इसमें नहीं है। फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो इसमें डिविडेंड से रिलेटेड कुछ है, देखो। डिविडेंड दिया है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड 8%। ठीक है, तो 8% ऑन इक्विटी शेयर्स। और उसके लिए आपको ये भी देखना है कि देखो पहले थे इक्विटी शेयर्स 20 लाख के, यानी 31 मार्च 2024। आप यहाँ पर देखो 31 मार्च 2024 को आपके जो ये थे वो 20 लाख के थे। और उसके बाद हो गए आपके 2025 में 30 लाख, तो आपके 10 लाख से इंक्रीज हुए। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 20 लाख थे, एंड ऑफ द ईयर में 30 लाख है। तो आपके 10 लाख से इंक्रीज हुए, लेकिन कब हुए हैं, लास्ट का थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हो गया है। तो अब आपको जब डिविडेंड देना है 8%, तो पूरे 30 लाख पर देना होगा। लेकिन अब जब आप डिविडेंड दे रहे हो इक्विटी पर, तो उसके पहले आपको
प्रीफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड देना होगा। सो प्रीफरेंस शेयर्स पर हम्म, तो प्रीफरेंस शेयर्स पर जो है वो देखो, प्रीफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो गए? 31 मार्च 2025, यानी ईयर एंड पे हुए हैं, है ना। 2 लाख से 1 लाख रह गए ना, तो 1 लाख कब रहे हैं? 31 मार्च 2025 को, यानी पूरे साल वो 2 लाख ही थे। 2 लाख स्टार्टिंग में थे, 2 लाख टिल द डेट ऑफ एंड थे, लेकिन हाँ लास्ट डेट पे उनको रिडीम किया गया। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर भी हमें 2 लाख पर ही डिविडेंड देना होगा जो पूरे साल रहे। सो 2 लाख पर 10%, 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड 2 लाख पर 10%, 20,000। और इक्विटी डिविडेंड था, इक्विटी डिविडेंड था 8% ऑन 30 लाख, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही इशू हुए थे। सो 30 लाख पर 8%, 2,40,000। सो 240 प्लस 20 प्लस 4 लाख, 6,60,000। सो 6,60,000 क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे ऐड वाइल्ड। तो डब्ल्यू से आएगा राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स तो यहाँ कुछ है नहीं। आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो 10% डिबेंचर्स हैं 10 लाख के। सो 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख, सो 1 लाख हो गया। फिर एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डी से डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सो डी भी डेप्रिसिएशन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, तो यही आ जाएगा 7,60,000। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर हम इसमें करेंगे टैक्स पेड, उसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कुछ नहीं हुए, तो हमारा ये रह गया 7,60,000। और फिर आपने किया लेस टैक्स पेड, वो भी कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 7,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको सभी स्टेप्स लिखकर बताए हैं। यदि एग्जाम में ये सब नहीं है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस या टैक्स पेड, तो आप स्किप कर देना और आंसर वहीं पे कंप्लीट कर देना। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस से मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ पर करने थे हमें, और उसके टैक्स पेड भी करना था। यदि कुछ था तो, कुछ नहीं है तो लास्ट में ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आंसर डन। थैंक यू।